हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का कारक, यानी हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में। ठीक है, कारक जो चैप्टर है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कारक, कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस कहते हैं। ठीक है, कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। तो आपके लिए कुछ पंक्तियां मैं बयां कर रहा हूं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, ना हारूंगा हौसला ये मैंने उम्र भर ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। यानी दोस्तों, आपको स्वयं से वादा करना है, किसी और से वादा नहीं करना है। अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो अपने उद्देश्य के लिए अपने स्वयं से प्रॉमिस कीजिए कि मैं इस उद्देश्य को इतने समय में प्राप्त कर लूंगा। तो निश्चित है कि आप उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप उसे टारगेट बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास में आज पढ़ेंगे क्या? कारक के बारे में। कारक भी ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। वाक्य से संबंधित होते हैं और वाक्य में ही ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास में हम लोग देखेंगे परिभाषा। यानी सबसे पहले कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक की विशेषता क्या होती है, कारक पहचान कैसे करते हैं, इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और डीप में जाकर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बेसिक पढ़कर छोड़ देंगे, हम लोग डीप में जाकर बात करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो डीप से ही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए। संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों यानी विशेषतः क्रिया, विशेषतः क्रिया को ध्यान में रखा जाता है, से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और कारक को विशेष चिन्हों के द्वारा निर्धारित भी किया गया है, यानी कारक का विशेष चिन्ह भी निर्धारित किया गया है। कारक का क्या? विशेष चिन्ह भी निर्धारित किया गया। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। राम ने रावण को वाण से मारा, राम ने रावण को वाण से मारा। अब यहां देखेंगे राम दिया है, रावण दिया है और वाण दिया है और मारा शब्द है। ठीक है, बाकी उसमें जो भी मिलने हैं वही आपके कारक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। राम ने रावण को वाण से मारा, तो इस वाक्य में राम क्रिया है। क्या है दोस्तों? मैं यह नोट लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको जो समय है वो समय बचाएं। नहीं तो इसको मैं भी लिखता, आपको पढ़ाते समय लिखते, लेकिन समय ज्यादा लग जाता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती, इसलिए मैं पहले लिखने का प्रयास करता हूं। तो इस वाक्य में राम क्रिया है। राम क्या है? क्रिया है मारा का। किसका? मारा का। क्यों? क्योंकि राम ने ही तो रावण को मारा था, तो राम जो है क्रिया है, मारा का करता है, मारा का जो है ये करता है। का क्या है? करता है। रावण इस मारा क्रिया का कर्म, रावण जो है इस मारा क्रिया, मारा क्रिया है का कर्म कौन है? रावण। रावण क्या है? कर्म। मारा कौन गया था? रावण मारा गया था, इसलिए उसका कर्म होगा। ठीक है, वाण से, किससे मारा गया था? वाण से। यह क्रिया का संपन्न की गई, यानी क्रिया जो है यही संपन्न की गई है वाण पर ही, वाण पर क्रिया जो है संपन्न कर ली गई है। अतः वाण क्रिया का साधन, जो वाण है वो क्रिया, यानी क्रिया किससे की गई है? वाण से की गई है, तो वाण आपका क्या हो गया? साधन हो गया। किसका? क्रिया का साधन हो गया। ठीक है, होने से करण है, इसलिए वह करण भी है। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब चलिए कारक के भेद हम लोग पढ़ते हैं। कारक के कितने, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। कारक के भेद, कारक के चिन्ह और उसी से संबंधित उदाहरण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कारक पढ़ेंगे, उसका उदाहरण पढ़ेंगे, तो हमको आसानी से समझ में आएगा कि कौन कारक कैसा होता है। फिर और डीप में हम लोग जाएंगे तो और उसकी पहचान करेंगे, कैसे हम पहचान करते हैं अलग अलग कारकों को, उसके क्या ट्रिक होते हैं, इन सभी विचार करेंगे, इन सभी पॉइंटों पर विचार करेंगे, हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कारक, यानी कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या है? हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है ना? अब देखिए, हमने कॉलम बनाया 3 कॉलम बनाए। पहले कारक में कॉलम में क्या लिखा गया? कारक लिखा गया। पहले कॉलम में क्या लिखा गया? कारक। दूसरे कॉलम में लिखा गया कारक चिन्ह, दूसरे कॉलम में कारक चिन्ह, और तीसरे कॉलम में लिखा गया क्या? उदाहरण। तीसरे कॉलम में क्या लिखा गया? उदाहरण।
तो कारक आपके 8 माने गए। कितने माने गए हैं? 8। पहला क्या है? कर्ता, दूसरा क्या है? कर्म, तीसरा क्या है? करण, चौथा क्या है? संप्रदान, पांचवा क्या है? अपादान, छठवां क्या है? संबंध, और सातवां क्या है? अधिकरण, और आठवां क्या है? संबोधन। यानी ये 8 कारक आपके टोटल होते हैं। अब 8 कारक के कारक चिन्ह भी होते हैं और उसके उदाहरण भी होते हैं। तो कारक चिन्ह के बारे में और उदाहरण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कर्ता का क्या होता है? ने होता है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का को, करण का से और के द्वारा होता है। से होता है और के द्वारा होता है। संप्रदान का होता है को के लिए। संप्रदान क्या होता है? को होता है और के लिए होता है। अपादान का क्या होता है? से। अब से यहां अलगाव का बोध होता है। अब ध्यान रखिएगा, हम इसको इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं कि से यहां भी दिया है और से यहां भी दिया है, ठीक है। तो यहां से का बोध जो होता है, यहां किसी चीज का अलगाव का बोध होता है। जो यहां से दिया हुआ है इसमें किसी चीज का अलगाव का बोध होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहां अलगाव का बोध हो गया, है ना। नायक और नायिका अलग होते हैं तो यहां क्या हो गया? अलगाव का बोध हो गया। समझ में आया? तो जहां अलगाव का बोध होगा वहां अपादान कारक होगा। क्या होगा दोस्तों? अपादान कारक। अपादान कारक की पहचान, वहां अलगाव का बोध होगा वही आपका अपादान कारक होगा। जहां अलगाव का बोध हो वही अपादान कारक होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला दिया है आपका संबंध। संबंध का क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है ना। क्या होता है? संबंध कारक का क्या होता है? संबंध कारक क्या होता है? का, की, के, रा, री, ने, रे, ना, नी, ने, ये होता है संबंध कारक का। अधिकरण का क्या होता है? में, पर। अधिकरण का 2 होता है, में होता है और पर होता है। संबोधन का क्या होता है? हे, अरे, ओ या हो। तो इससे हम इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे वो तुरंत ट्रिक है। जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी यह चिन्ह जहां दिखाई दे वो क्या होता है? वह आपका संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है, ठीक है ना। संबोधन, इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसी चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम कारक में क्या कहते हैं? संबोधक कहते हैं। संबोधन। संबोधन इसे कहते हैं जहां जिस वाक्य में यह आपका दिखाई दे दिया वह क्या होगा? संबोधन होगा। क्या होगा? संबोधन होगा। जिस वाक्य में ये चिन्ह आपको दिखाई दे दिया वह आपका संबोधन होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप 8 समझ गए होंगे और 8 का कारक चिन्ह भी समझ गए होंगे। अगर कहीं आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है और कैसे इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको क्लासेस दे रहे हैं और क्लासेस देने के साथ साथ बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको कंटिन्यू रेगुलरली मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सभी कोर्स का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स चूज करके और फिर नोट्स वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट ट्यूटोरियल वहां पड़ा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के, जैसे टेलीग्राम दिया है, इंस्टाग्राम दिया है और फेसबुक आईडी दिया है, वहां से जाकर के आप उस ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं और उसमें सभी प्रकार के क्विज कराए जाते हैं, जो हिंदी के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, अदर सब्जेक्ट जो क्विज होते हैं वो क्विज कराए जाते हैं। और साथ में उस ग्रुप में आपको पीडीएफ भेजा जाता है, नोट्स भी भेजा जाता है। तो जाकर के उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, उस चैनल को जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक करिए। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि वीडियो आप देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिए ताकि लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो आपके लिए मैं नोट्स बना करके बहुत सारे मटेरियल आपके लिए तैयार करता हूं, उसमें मेहनत लगती है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने प्रतिक्रिया दिया, मोहन ने प्रतिक्रिया दिया, या सोहन ने
एक्टिंग किया, सोहन ने एक्टिंग किया। तो यहाँ क्या आ गया, मोहन ने, ये आपका क्या हो गया, इसी ने आ गया ना, तो इससे पहचान होगा ये कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। दूसरा दिया है कर्म को। अब देखिए ये तो मैं आपको चिन्ह से बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसके डीप में जब जाएंगे तो इसकी पहचान कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कर्म का क्या होता है, को होता है। तो कर्म का को होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नवीन को बुला लो, तो कर्ता ने कर्म को आ गया। अब देखिए को आ गया, नवीन को बुला लो, तो नवीन आपका क्या हो गया, बुलाने का एक माध्यम हो गया, और यहाँ को आपका ये जोड़ दिया, को आपका हो गया ये कर्म कारक, ठीक है। करण कारक होता है से और के द्वारा होता है। कर्म कारक क्या होता है, से और के द्वारा। राम जहाज से गया, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ यह साधन को बताता है। क्या करता है, साधन को बताता है। कौन, करण कारक। करण कारक साधन से साधन को बताता है, यानी राम साइकिल से स्कूल गया तो साइकिल हो गया, राम जहाज से स्कूल गया जहाज हो गया, राम बाइक से स्कूल गया तो बाइक हो गया, राम बोलेरो से स्कूल गया तो बोलेरो हो गया, राम पैदल स्कूल गया तो पैदल हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जहाज से गया, यानी साधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, साधन का। किसका, साधन का बोध हो रहा है, ठीक है ना, साधन का बोध हो रहा है। उसके बाद संप्रदान में चलेंगे, तो संप्रदान में दिया है घोड़े के लिए चारा लाओ। अब ध्यान रखिए किसके लिए चारा लाओ, पूछा गया किसके लिए चारा लाओ, घोड़े के लिए चारा लाओ। तो यहां क्या है, के लिए आ गया, क्या आ गया, के लिए आ गया। किसके लिए, घोड़े के लिए। गाय के लिए चारा लाओ, किसके लिए आया, गाय के लिए आ गया। जिसके लिए, यानी घोड़े के लिए, जिसके लिए आएगा उसी का बोध होगा। तो ये क्या होगा आपका, यह आपका होगा संप्रदान कारक। घोड़े के लिए चारा लाओ, तो यहां के लिए आपका क्या होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अपादान पर चलते हैं। अपादान मतलब होता अलगाव। हमने आपको पहले ही बताया कि जो अपादान कारक होता है वो अलगाव का बोध कराता है। किसका, अलगाव का बोध कराता है। जो अपादान कारक होता है वो अलगाव का बोध कराता है, ये हम पहले ही बताए हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलगाव का बोध हो गया। ट्रैक्टर से टाली अलग होती है, तो यहाँ अलगाव का बोध हो गया। समझ में आया आप, पेड़ से बच्चा गिर जाता है, यहां अलगाव का बोध हो गया। तो जब अलगाव का बोध होगा तो वह आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अलगाव जो होता है वो अपादान कारक होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अपादान कारक में हम लोगों ने पढ़ा कि अलगाव का बोध होता है। अपादान देखिए यहां से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संबंध। संबंध कारक जो होता है वो उसमें क्या आता है, एग्जाम्पल में का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका कारक चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मीना के घर में चिड़िया घुसी, मीना के, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, के आ गया, के आया ना, तो किसके घर में, मीना के घर में चिड़िया घुसी, तो मीना के आपका क्या हो गया, यह आपका संबंध हो गया। क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। ये संबंध का बोध कराया है, तो ये संबंध। उसके बाद दिया है आपका अधिकरण में, यानी जिसमें का, की, के, रारी, रे, नानी, ने आ जाए वह आपका क्या होता है, वह संबंध बोधक होता है। यानी मीना के घर, तो के आ गया। अब देखिए अधिकरण में हम लोग पढ़ेंगे में पर अधिकरण में देखिए दिया है मैदान में बच्चे खेले, मैदान में बच्चे खेले। अब यहाँ क्या आ गया, कहाँ खेले, मैदान में, तो में आ गया, क्या आ गया, ये में आ गया। या फिर अगर आ गया टेबल पर बिल्ली बैठी है, टेबल पर बिल्ली बैठी है, तो यहाँ टेबल पर आ जाएगा, टेबल पर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट है आपका 8वां नंबर, क्या, संबोधन। हे, अरे, ओ, ये विस्मयादि बोधक जहां सिंबल दिख जाए। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, जहां विस्मयादि बोधक का सिंबल दिख जाए, किसका, विस्मयादि बोधक का सिंबल दिख जाए, वही आपका क्या होता है, वह संबोधन होता है। क्या होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे देखिए भैया जरा फल देना, भैया जरा फल देना, तो भैया के बगल में क्या है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यह क्या हो गया, यही आपका हो गया, क्या, यह आपका हो गया संबोधन हो गया। क्या हो गया, संबोधन। हे, अरे, ओ, यही आपका संबोधन हो गया। तो भैया के बगल में भी आपका अगर आप विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया तो ये आपका संबोधन हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा ये समझ में आ गया, यानी जितना ये पॉइंट हमने समझाया आज, यह पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ में न आया हो तो आप कमेंट करें और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं आपको उस पॉइंट को समझा सकूं। तो दोस्तों आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और वहां से आप वॉच कर सकते हैं। सभी कोर्स का लिंक दिया हुआ है और वहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी दिया गया है,
आप जाकर के वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और सभी नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूं अब अगले जो स्लाइड है, अगले स्लाइड से मैं आपको बताऊंगा कि ये डीप में भी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जो अंदर से प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कारक की पहचान, यानी कारक की पहचान किस तरह से किया जाता है। हम लोग इसलिए देखेंगे जो 8 कारक होते हैं, 8 कारक की पहचान करेंगे। कैसे इसकी पहचान होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए दिया हुआ है कर्ता कारक। पहला हम लोग कर्ता कारक को देखते हैं, यानी कर्ता कारक में होता क्या है, क्रिया से संपन्न होता है। क्या होता है, क्रिया से संपन्न होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी वह जो होता है, जब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्रिया से संपन्न होता है, ठीक है। दूसरा आपका है कर्म कारक। कर्म कारक जो होता है वो क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है। जो कर्म कारक होता है वो क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक होता है। कौन, कर्म कारक क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक होता है। उसके बाद तीसरा दिया है आपका करण कारक। करण कारक जो होता है वो क्रिया का साधन या उपकरण होता है। क्रिया का साधन, जैसे मान लीजिए स्कूल जाना है ऑन फुट, यानी पैर से चल कर जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, वो साधन होता है। तो ये जो करण कारक होता है क्रिया का साधन या उपकरण का बोध कराता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में दिया है संप्रदान, यानी संप्रदान कारक जो होता है वह जिससे क्रिया के उद्देश्य प्रयोजन का बोध होता है। यानी क्रिया का उद्देश्य क्या है, क्रिया का उद्देश्य क्या है, यह बोध कराता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्रिया के उद्देश्य का बोध कराता है। आगे अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और डीप में जाकर के। 5वां दिया है अपादान कारक। अपादान कारक जो होता है वो अलगाव का बोध कराता है। और अलगाव के साथ साथ अब देखिए, जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। ध्रुव और स्थिर में भी अपादान कारक होता है। और अलगाव के अलावा वो कारण का बोध कराता है, तुलना का बोध कराता है, भिन्नता का बोध कराता है, आरंभ को सीखने आदि का बोध कराता है। ये आप क्या होता है, यही आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक को आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें केवल अलगाव का बोध नहीं होता है, भिन्नता का भी बोध होता है, तुलना का भी बोध होता है, आरंभ का भी बोध होता है, सीखने का भी बोध होता है। यह क्या होता है, अपादान कारक होता है। 6 नंबर में दिया आपका संबंध कारक। यहां देखिए संबंध कारक क्या होता है, दो पदों को पारस्परिक संबंध बताता है। दो पदों को जोड़ करके और उसका पारस्परिक संबंध बताता है, वह आपका क्या होता है, संबंध कारक होता है। क्या होता है, संबंध कारक होता है। दो पदों को आपस में जोड़ देता है। अगला दिया है आपका अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, जो क्रिया के आधार पर स्थान का बोध कराए, समय, अवसर आदि का बोध कराता है। यानी जो आपका अधिकरण कारक होता है वह क्रिया के आधार पर स्थान का, समय का या अवसर का बोध कराता है। आधार, समय या अवसर का बोध कराता है, वो आपका अधिकरण कारक होता है। और आपका लास्ट में दिया है 8वां नंबर, ये है संबोधन कारक। क्या है, लास्ट पॉइंट में देखेंगे, यहां दिया हुआ है संबोधन कारक, ठीक है ना। संबोधन कारक के बारे में हम लोग देखेंगे। किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, किसी को पुकार करके संबोधित किया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान आपकी होती है क्या है, यहां अगर विस्मयादि बोधक, किसी वाक्य में अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको मिल जाता है तो वही आपका पहचान होता है। यह आपका क्या है, संबोधन कारक है। यानी किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए वह क्या होता है, आपका संबोधन कारक होता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगा हो, क्लास समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और वहां से पूरी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, सभी कोर्स का अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहां से अपने इच्छा अनुसार किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां से कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।